आज मैं आपको मीरा पदावली जो कि शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित है वो दोबारा से हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो मैंने आपको शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली पढ़ाई थी वो मैंने आपको बुक की पीडीएफ से पढ़ाई थी। अब मैं स्वयं इसको टाइप करके आपके लिए दोबारा से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम जो पहला पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो शंभू सिंह मनोहर जिन्होंने इसको संपादित किया है मीरा पदावली को, वो पहले पद में हमको क्या जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये शंभू सिंह मनोहर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहला पद है मन रे परस हरि के चरण। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, हे मन रे। मन रे का मतलब क्या होता है, हे मन तू क्या कर हरि के चरण, जो भगवान के चरण है उसका क्या कर। परस का मतलब होता है स्पर्श करना। हे मन तुम क्या करो, हरि के चरणों का क्या करो, स्पर्श करो। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है, सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। वो कैसे है, सुबह का मतलब होता है वो सुंदर है, शीतल है, कमल के समान क्या है वो कोमल है। वो चरण कैसे हैं, सुबह मतलब सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है, और वो क्या हरण करने वाले हैं, तीनों प्रकार की ज्वालाओं का हरण करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें तीन प्रकार की ज्वालाएं कौन कौन सी बताई हैं। तो जो तीन प्रकार की ज्वालाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देहिक होती है, देविक होती है और भौतिक होती है। देहिक का क्या मतलब होता है, जो हमारे शारीरिक कष्ट होते हैं उससे मतलब होता है देहिक का। और देविक का क्या मतलब होता है, देवी संबंधी जो आपदाएं आ जाती हैं वो होती है हमारी देविक। और भौतिक का क्या मतलब होता है, जो सांसारिक कष्ट जो मनुष्य प्राप्त करता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो भौतिक के अंतर्गत आते हैं। तो मीराबाई इसमें क्या कहती है कि हे श्री कृष्ण आप क्या करो, मेरी तीनों प्रकार की ज्वालाओं का क्या करो, हरण करो। तीनों प्रकार की ज्वालाएं क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं, देहिक, देविक और सांसारिक कष्टों का मेरे का क्या करो तुम दूर करो। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरणों का क्या करा था, प्रहलाद ने स्पर्श किया था। परसे का क्या मतलब होता है, स्पर्श करना। जिन चरणों का क्या किया था, प्रहलाद ने स्पर्श किया था, और जिसके कारण उन्होंने किसकी पदवी धारण कर ली, इंद्र की पदवी उनको प्राप्त हो गई थी। किसको प्राप्त हो गई थी, प्रहलाद को प्राप्त हो गई थी। और क्यों प्राप्त हुई थी, श्री कृष्ण भगवान के चरणों के स्पर्श से, उनके सानिध्य से प्रहलाद को किसकी पदवी प्राप्त हो गई, इंद्र की पदवी प्राप्त हो गई। इसमें मैं एक लाइन टाइप करना भूल गई हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो कौन सी है। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरणों में क्या करा था, ध्रुव को आपने क्या कर दिया, अटल कर दिया। आज भी ध्रुव हमको किसके रूप में दिखाई देते हैं, ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देते हैं। उसको तुमने क्या किया था, अपनी शरण में रख लिया था। वो लाइन है, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। जिन चरणों में मतलब ध्रुव को भी आपने, ध्रुव क्या है आपके शरणागत हो गए थे, इस कारण आपने ध्रुव को भी क्या कर दिया, अटल कर दिया और उसको अपनी शरण में रख लिया। फिर देखो आगे क्या कहती है मीराबाई, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नख सिको श्री वरण, जिन चरणों से आपने इस पूरे ब्रह्मांड को क्या कर लिया था, नाप लिया था। और किस रूप में नापा था, वामन अवतार में उन्होंने क्या करा था, 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। आप नख से लेकर शिखा अर्थात चोटी तक आप क्या हो, सुंदर हो मेरे लिए। कौन कह रही है, मीराबाई कह रही है। और किसके लिए कह रही है, श्री कृष्ण के प्रति कह रही है कि जिन चरणों में आपने वामन अवतार में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, आप नख से लेकर शिखा तक आप क्या हो, सर्वांग सुंदरता से भरे हुए हो। भरण का मतलब होता है सौंदर्यता, सुंदरता से भरे हुए हो। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरणों के कारण प्रभु ने क्या करा, स्पर्श किया था। किसका स्पर्श किया था, अहिल्या का स्पर्श किया था। जिन जिन प्रभु के चरणों से क्या हुआ, परसी लीने मतलब स्पर्श हुआ। किसका स्पर्श हुआ, अहिल्या का
स्पर्श हुआ और उन्होंने क्या कर दी, तरी गौतम धरण, गौतम ऋषि की पत्नी। धरण का क्या मतलब आया है, पत्नी के लिए। गौतम ऋषि की पत्नी का क्या कर दिया तुमने, उद्धार कर दिया। जिन चरण कालिए नाचो, और जिन चरणों पर क्या किया, उन जिन चरणों ने क्या किया, कालिया नाग पर क्या किया, नृत्य किया। उन और भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा क्या कहती है, जिन चरणों ने क्या किया था, कालिया पर डांस किया था और कालिया के अहंकार को नष्ट किया था, गोप लीलाकरण, और तुमने क्या करा, गोपियों के साथ लीला की। उन चरणों की क्या करती हूँ मैं, वंदना करती हूँ। ये बात कौन कह रही है, मीराबाई कहती है। जिन चरण धारियो गोवर्धन, और जिन चरणों ने क्या करा था, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था और किसका अहंकार दूर किया था, गर्म मधवा हरण, और इंद्र का क्या किया था, उन्होंने अभिमान दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर, और ये दासी किसकी है, गिरधर लाल की मैं दासी हूँ। जिन्होंने किसको धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनकी मैं दासी हूँ। अगम तारण तरण, तुम आकर क्या करो, मेरे सारे दुखों को नष्ट करो और मेरे अंदर जो विपत्ति है वो सारी क्या करो, तुम दूर करो। तो गाइस ये हमारा कौन सा पद है, मीरा पदावली का पहला पद है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति साबरी सूरती, नैना बने विशाल। मीराबाई क्या कहती है, देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नैनों में तो कौन बसे हुए हैं, नंद के लाला बसे हुए हैं, अर्थात नंदलाल बसे हुए हैं। उनकी सूरती कैसी है, मोहिनी, मतलब मन को मोहिनी वाली उनकी मूरत है। सांवरी सूरत, और वो कैसे हैं, सांवले कलर के हैं सूरत में, और उनके नैना कैसे हैं, विशाल हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नैनों में तो कौन बस गए हैं, नंद के लाला बस गए हैं। उनकी मूरत कैसी है, मन को मोहिनी वाली है। मोहिनी क्या होता है, मन को मोहिनी वाली। सांवरी सूरत, उनकी सूरत कैसी है, सांवली है। और नैना कैसे हैं, उनके विशाल है। अदर सुधा रस मुरली राजित, और उनके सुधा रस मुरली राजित मतलब उनके होठों पर क्या विराजमान है, मुरली विराजमान है, जो क्या करती है, मधुर तान जिसकी सुनाई देती है, वो क्या है, उनके होठों पर विराजमान है। और बेजंती माल, और गले में उन्होंने क्या पहन रखा है, बेजंती माला धारण कर रखी है, और होठों पर उनके क्या विराजमान है, मुरली विराजमान है, जिससे क्या निकलते हैं, सुधा रस मतलब मधुर स्वर निकलते हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, निपुण शब्द रसाल, और उनके कमर में क्या है, कटी तट शोभित मतलब कमर में शोभायमान है। क्या शोभायमान है, छोटी घंटियों से बनी हुई करदनी उनके क्या है, कमर में शोभायमान है, जो क्या करती है, मधुर शब्द गुंजायमान करती है। उससे क्या निकलते हैं, निपुण शब्द रसाल, जो छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं उनसे क्या निकलती है, मधुर ध्वनि निकलती है। मीरा के प्रभु संतन सुखराई, भक्त बचल गोपाल। फिर मीरा क्या कहती है, मीरा के प्रभु तो कौन है, सारे संतों को सुख देने वाले हैं, ये संतन हैं। मीरा के प्रभु संतन सुख राई, मीरा के प्रभु कौन है, जो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त बचल गोपाल, और वो भक्तों को कहाँ रखते हैं, अपनी शरण में रखते हैं। ऐसे मीरा के प्रभु कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। तो गाइस आज मैंने आपको कितने पद पढ़ा दिए हैं, 2 पद पूरे करा दिए हैं मीरा पदावली के, जो शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित है। आगे के पद मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, जो मैं खुद टाइप करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि किसी किताब की PDF यूट्यूब नहीं मानता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से सारे पद कराऊंगी। थैंक यू गाइस।